जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कोण और कोण के प्रकार, और इसके साथ साथ युग्मक कोण के बारे में चर्चा किए थे अर्थात। और आज हम लोग बात करेंगे पूरक कोण पर आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 22 डिग्री है, तो अभीष्ट कोण ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न कंपटीशन स्तर पर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस प्रश्नों को गौर से पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 22 डिग्री है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरक कोण की बात कर रहा है, यानी पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग, दो कोणों का अंतर नहीं, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। और प्रश्न में दिया हुआ है दो कोणों का अंतर 22 डिग्री, यानी दो बात है। पूरक कोण उसे कहते हैं जो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, और प्रश्न अनुसार कह रहा है दो कोणों का अंतर 22 डिग्री है। तो चलिए इसे पहले मान लेते हैं कि माना कि पहला कोण और दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x। बोलिए क्यों? क्योंकि हमने अभी सूत्र लिखा है ए का पूरक कोण कितना होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि हमने बोला था कि एक ए डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस बी। उसी प्रकार यदि हमने एक कोण का मान मानना है x, तो x डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस x। ये आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ देखेंगे दो पूरक कोणों का मापों का अंतर 22 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे माना कि पहला पूरक कोण x डिग्री, माना कि पहला पूरक कोण x डिग्री और दूसरा पूरक कोण 90 माइनस x डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। पहला पूरक कोण इतना होगा और दूसरा पूरक कोण इतना होगा, क्योंकि इस सूत्र के अनुसार। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न अनुसार ये दो पूरक कोणों का मापों का अंतर 22 डिग्री है। हाँ, अंतर 22 डिग्री है, यानी ये दोनों पूरक कोण है, ये दोनों का पूरक कोण के अंतर कितना है? 22 डिग्री, है ना। तो इसलिए प्रश्न अनुसार, है ना, दो पूरक कोणों का अंतर 22 डिग्री, यानी पहला पूरक कोण कितना है? x डिग्री, और इसका अंतर है, अंतर मतलब माइनस, और दूसरा पूरक कोण इतना मानत है, यानी कितना? 90 डिग्री माइनस x डिग्री, है ना। ये दोनों का अंतर हो गया। और इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 22 डिग्री। आप यहाँ को हल करते हैं, x डिग्री ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चिन्ह परिवर्तन होगा, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x डिग्री बराबर 22 डिग्री। आप यहाँ देखेंगे x डिग्री प्लस में है और x डिग्री प्लस में है, ये दोनों का योग होगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आई कितना है? माइनस 90 डिग्री। इधर कितना है? बराबर 22 डिग्री। अब क्या करते हैं, इस 90 डिग्री को बराबर के ऊपर ले जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा? 2x बराबर 22 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, क्योंकि माइनस 90 डिग्री इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। अब क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करेंगे तो गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा। तो 112 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 56 डिग्री। यानी यहाँ देखेंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 56। प्रश्न कह रहा है अभीष्ट कोण ज्ञात करें। तो पहला पूरा कोण का मान आ गया कितना? 56 डिग्री। और हम माने थे दूसरा पूरा कोण 90 डिग्री माइनस x डिग्री, और माइनस x का मान कितना है? 56 डिग्री। इन दोनों को घटाएंगे 34 डिग्री, इसीलिए दूसरा पूरा कोण कितना हो जाएगा? 34 डिग्री। आप यहाँ देखेंगे पहला पूरा कोण 56 डिग्री और दूसरा पूरा कोण 34 डिग्री। यदि आप कहेंगे कि इन प्रश्नों अनुसार जो x का मान आया और दूसरा x का मान आया 34 डिग्री, हम गलत मानते हैं, इसे आप सही साबित कैसे करेंगे? बाबू, यह ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में सब कुछ सत्यापित किया जाता है, बिन सत्यापित बिना ज्योमेट्री नहीं है। चलिए इसे हम जांच करते हैं कि प्रश्न अनुसार जो x का मान आया, पहला कोण का मान आया और दूसरा कोण का मान आया, इसे हम जांच करते हैं कि सही है कि नहीं। तो जांच दो तरीका से होता है। पहला तरीका से यह होगा, पहला कोण का मान 56 डिग्री और दूसरा कोण का मान 34 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा, तो पूरा कोण सही है, यानी एक प्रश्न सही है। और दूसरा तरीका यह है कि ये 56 डिग्री और 34 डिग्री को घटा कर देखेंगे, अगर ये यदि 22 डिग्री आ जाएगा तो इसका मतलब यह प्रश्न सही है और मेरा बनाया हुआ भी सही है। तो आप समझ गए होंगे पूरक कोण पर आधारित प्रश्न, और इसी तरह से आगे भी संपूरक कोण पर आधारित प्रश्न बताएंगे, जिसके लिए आप मेरे YouTube चैनल
चंद्रकांता क्लासेस पटना को सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।